स्वागत है आपका रैंकर्स विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल के साथ साथ आरबी ऑनलाइन क्लासेस पर। अब आरबी ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपके सामने मैथ का सीरीज आया हुआ है, जिसमें प्रतिशत का आज तीसरा क्लास होने वाला है। पार्ट 3 आप देख पा रहे हैं और टाइप 1 यहाँ से आज स्टार्ट हो चुका है। आज यहाँ से आपके सामने टाइप 1 का सवाल शुरू होने वाला है। आप मिस मत करें, आप जरूर इनको देखें। और यदि आप इससे पहले 2 वीडियो नहीं देखें, 2 क्लास, तो उनको जरूर देख लें। यदि आप उन दोनों क्लास को मिस करते हैं तो यहाँ आपको समझ में बहुत ही कम चांस है कि समझ पाएंगे। तो आज का टाइप जो है 1 है और टाइप का प्रकार जो है यह प्रतिशत की कमी पर आधारित सवाल आपको देखने को मिलेगा। अब चलते हैं कि किस किस टाइप के सवाल आप हमें देखने के लिए मिलेगा। है तो एक प्रतिशत चैप्टर है और प्रतिशत चैप्टर में यह टाइप 1 है और टाइप 1 आपका शुरू हो चुका है और आप देख पा रहे हैं कि प्रतिशत में कमी पर आधारित सवाल आपको मिलने वाला है। ये आपके सामने सवाल आ चुका है। आप एक बार पढ़ें और इनको समझें और इनको सॉल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन है, किसी वस्तु, कुछ पीडीएफ एरर है, किसी वस्तु पर टैक्स 10% कम कर दी जाए तो आय वही बनी रहती है, तो इस वस्तु का उपभोग में कितने परसेंट की वृद्धि कर दी जाए, यानी कितने प्रतिशत बढ़ जाता है। ये वृद्धि है, ये भी वृद्धि है लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ए 10% वृद्धि, ऑप्शन बी 11.1/9% वृद्धि, ऑप्शन सी 9.1/11% की कमी और ऑप्शन डी 11% की कमी। आप हमें बताएं और इसको सवाल को सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं है, बहुत आसान है और बहुत कम समय में हम इस पूरे टाइप को खत्म करने वाले हैं। क्वेश्चन है 10% की कमी कर दी जाए। आप इस सवाल को बनाने से पहले मेरी एक छोटी सी कहानी सुन लें, तब आपको यह सवाल दिमाग में आएगा। आपके पिताजी ने आपको चीनी लेने के लिए बाजार भेजा और आप चीनी लेने के लिए जैसे ही आप मार्केट पहुंचते हैं तो दुकानदार भाई आपको बोलता है कि भाई 10% जो है ना चीनी के रेट में घट गया है। आपको पिताजी फिक्स पैसे दे के, माना 100 रुपया दे के भेजा है, आप तो 100 रुपया का ही चीनी लेके आएंगे। आज भले 10% रेट घट गया तो दुकानदार भाई को आप कहेंगे कि भैया मेरे आप 100 रुपया का ही चीनी दे दें, रेट घट गया है तो हमें चीनी ज़्यादा कर दें। और घर में भी आप कह सकते हैं कि अब की बार 100 रुपया में कुछ ज़्यादा चीनी आई है क्योंकि रेट घट गया था। अब आप 5 बार चाय के बजाय मम्मी को आप कह सकते हैं कि 6 बार चाय बना सकती हो इस बार। ये कहने का सार यही था। तो चलते हैं हम लोग सवाल की ओर। तो 10% की कमी कर दिया जाता है, तो 10/90 गुना को 100 करें और ये 100 हो गया 9 और भागा जब देंगे 11.1/9% की वृद्धि हो जाएगी। और इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी आपका इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल आसान सवाल है। चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। फिर वही सवाल है, चीनी के मूल्यों में 20% की कमी हो जाने पर खपत में कितने परसेंट की वृद्धि कर दी जाए कि इस मद में और खर्च ना घटे। सेम सवाल है, यहां सिर्फ 10 के बजाय 20% हो गया है। 20% कम जैसे नजर आए तो 20 को 100 में घटाइए तो 80 होता है, उस 80 से भागा दीजिए और प्रतिशत है तो गुना 100 कीजिए। इसको 4 बार में कटाइए और 4 को 100 में कटाइएगा तो 25 बार में कट जाएगा और 25% की यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। और इस प्रकार आप देखिए कि 25% की वृद्धि ऑप्शन नंबर 1 में। बहुत ही आसान सवाल है। अब अगला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत की आप वृद्धि कर दी जाए कि इस मद में खर्च ना घटे। तो 25% को हम क्या करेंगे, आपको 2 सवालों से आप जान चुके हैं कि 25 बटे
यहाँ पर कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 25 बटा कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। और इसको 100 से गुना कीजिएगा और ये 3 बार में कट जाएगा और इस प्रकार 100/3 हो जाएगा और भागा देंगे तो 33.1/3% की वृद्धि हो जाएगी। और आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये तो बेसिक रूल था। अब जब मिक्स फ्रैक्शन आपके सामने आएगा तो कुछ अलग हटके भी आपके सामने एक हॉट ट्रिक्स आने वाला है, क्योंकि आपने अभी तक जो बेसिक पढ़ा उसका इस्तेमाल अभी तक आपको नहीं मिला है देखने के लिए। जल्द ही आपको अगले सवाल में या उससे अगले सवाल में देखने को मिल सकता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। पढ़ लो बाबू कि चीनी के मूल्य में 30% की कमी हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए कि इस मद में खर्च ना घटे। सेम सवाल है लेकिन यहाँ प्रतिशत 30 है तो 30 बट्टा क्या करेंगे भाई मेरे 70 कर दीजिए और गुना 100 को कर दीजिए। यहाँ पर 0 को 0 से काट दिए, यहाँ पर 300/7 हो गया और 7 से जब भागा दीजिएगा 300 में तो 7 चौके 28, 7 चौके 28, 4 बार में यहाँ बचा 2। चलिए भाई आपका बेस कमजोर हो सकता है तो हम भाग ही आपके सामने दे दें। तो 7 चौके 28, यहाँ 2, 7 दूनी 14 और यहाँ पर 6 ऊपर कीजिए, 7 यहाँ नीचे कीजिए, यानी 42.6/7% की यहाँ क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। खपत में वृद्धि कर देना है, हाँ, क्योंकि मूल्य में कमी आ गया है, इसीलिए खपत में वृद्धि कर दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और सेम सवाल आप देख पा रहे हैं, यह भी सवाल आपके सामने देख रहे हैं कि चीनी के मूल्य में 40% की कमी हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए इस पर कोई प्रभाव ना पड़े, कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो सेम सवाल है, 40 बटे कितना कर देंगे, 60 कर देंगे और आपको कुछ नहीं करना है, जितना प्रतिशत की कमी करना है 100 में 40 को घटाइए तो 60 हो रहा है, यही नीचे में हो जाएगा। गुना कर दीजिए 100 से, 20 को 2 बार में कटाइए और इसको भी 20 से 3 बार में कटाइए, ये हो जाता है 200/3 और भागा दीजिए 6 × 18, 6 × 18, 2 नीचे 3। चलिए हम भाग दे के ही आपको दिखाते हैं आखिर में क्या रिजल्ट आ रहा है। 6 से कटाइए, भाग दीजिए 18 हुआ, 2 नीचे 0 आ जाएगा, फिर गुना कीजिए 6 से, ये 18 हो जाएगा, 2 नीचे रह गया, 2 ऊपर और ये 3 नीचे। ये हमेशा याद रहे, जब भी कभी यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कमी दिखे तो आप हमेशा वृद्धि वाला आंसर ही मारेंगे। तो कहाँ है 66, ये आपका आंसर हो गया, 66.2/3% की वृद्धि। या आप ई नंबर में ऑप्शन में यदि आपको फंसाने के लिए 66.3% की कमी दे दे या ऑप्शन नंबर ए में ही प्राय ऐसा मिलेगा, आप यहां मार के गलती ना करेंगे, इस गलती से बचने का प्रयास करेंगे। आप इस गलती से आप बचने का प्रयास करें। और इस प्रकार आप देख पा रहे हैं पांचों सवाल एकदम इजी हलवा हो चुका है। अब चलते हैं छठा सवाल की ओर। क्वेश्चन है, कुछ भाषा में चेंजेज है, वहां पर चीनी के मूल्य की बात थी और यहाँ पर आपको भाषा में देखने को मिल रहा है कि यदि P Q से 50% कम है तो Q P से कितना % अधिक होगा, कितना % अधिक होगा। सेम सवाल है, भाषा चेंजेज है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे और एक ही ट्रिक से, एक ही नियम से आप बनाने का प्रयास करेंगे, आसानी से बनेगा। यहाँ 50% कम है तो 50 को 50 से भागा देंगे, क्यों? क्योंकि 20% होता था तो वहाँ पर 20/80 गुना 100 करते थे। यहाँ पर 50% कम है तो 100 को 50 में घटाएंगे तो 50 आ जाएगा और 50 को 50 से भागा दे के फिर
गुना कर देंगे 100 से, या कट जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा 100% वृद्धि। तो आप देख पा रहे हैं 100% वृद्धि ऑप्शन नंबर 1 में है और ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। मैं तो आशा करता हूं कि यहां तक आपको बिल्कुल बच्चे वाला सवाल आपको नजर आया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और यकीन मानिए आप इस प्रकार के क्लास में आप सिस्टमेटिक बने हुए रहें, आपको बड़ी ही आनंद और इजी लगेगा आपको सवाल बनाने में, और पूरा चैप्टर आपको देखते ही देखते खत्म हो जाएगा। अब 7 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है मिक्स फ्रैक्शन का। क्वेश्चन है, चीनी के मूल्यों में 16.2/3% की कमी हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए किस मद में कोई खर्च ना घटे। तो अभी तो आप सामान्य फ्रैक्शन साधारण भिन्न देख रहे थे कि 10%, 20%, 30%, 40%, 50% को घटा देते थे और आंसर हो जाता था। अब आप क्या करेंगे बताइए, आप कमेंट में बताइए कि अब आप क्या करेंगे। इसीलिए मैं आपको फिर दोहरा रहा हूं कि यदि आपको क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना है तो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 यानी डे 1 और डे 2 का क्लास आपको देखना ही देखना पड़ेगा, वरना आपका कोई उपाय नहीं है। हम चलते हैं अब कुछ अलग नियम पर। यहां पर क्वेश्चन है 16.2/3%, और प्रतिशत को भिन्न में बदले। पहले ही क्लास में प्रतिशत को भिन्न में बदले, दूसरे क्लास में या पहले क्लास में आप देखे जा चुके होंगे। इसका मान होता है कितना, आप मान नहीं निकाले हैं तो आप निकाल लीजिए एक बार यहां पर। यदि आप कोई नए हैं, आप क्लास मिस कर गए हैं, तो चलिए 16×3=48, 50/3 और गुना 100, सॉरी गुना 1/100, इसको 2 बार में कटाइए और इस प्रकार 1/6 मान होता है। तो हमने आपको पहले या दूसरे क्लास में ही बता दिए हैं कि 16.2/3 का मान 1/6 होता है, और पहला क्लास में जाइएगा तो 1/6 का मान 16.2/3 होता है। ये आपको फर्स्ट क्लास में ही बता दिए हैं कि इसको याद आपको कर लेना है। तो चलिए, हमको पता चल गया है कि 1/6 होगा। 1/6 होगा, 1/6 होगा इसका मान। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 1/6 16.2/3 जब देखें तो उसको समझें आप 1/6 की कमी कर दी जाए तो कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए। तो चलिए हम वृद्धि कर देते हैं। 1/6 को आप वृद्धि कीजिएगा तो कितना लिखिएगा बताइए तो कमेंट में, 1/5 ना कि 1/7। इसको इस प्रकार से समझें कि यदि एक सेब का टुकड़ा है, उसको 6 भागों में बांटा गया। अब जितना टुकड़ा हुआ कि कहा जाए कि अब इससे बड़ा टुकड़ा बनाना है, अब उसी सेब को 1/5 भागों में यदि बांटा जाए तो उससे बड़ा टुकड़ा आपको देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए फ्रैक्शन में कभी भी इस प्रकार का फ्रैक्शन रहे तो 1/6 में यदि आप ज्यादा और जाएंगे तो 1/5 होगा, ना कि 1/7 होगा। तो कहने का मतलब इतना प्रतिशत की कमी कर रहे थे, कमी हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, तो इतना प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। सवाल का जवाब आपके पास आ चुका है। और 1/5 का मान आपको पहला क्लास में भी आप देखे होंगे क्या हुआ है, 20% हुआ है। तो 1/5 का वैल्यू जो होता है वह कितना होता है, 1/20 होता है, सॉरी 20% होता है। तो 20% की वृद्धि, और इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो चुका है। आप इस सवाल को यदि आपके लिए कठिन दिखाई दे रहा है तो वीडियो डे 1 का क्लास जरूर देखें, डे 2 का क्लास जरूर देखें, फिर आपको 1% में दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको कठिन नहीं होने वाला है। तो क्या अब हम चले अगले सवाल की ओर? बहुत अच्छे, चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने सेम मिक्स फ्रैक्शन का आ चुका है। फ्रैक्शन है 33.1/3%,
और इसका वैल्यू होता है 1/3। इसका वैल्यू कितना होता है? 1/3। आप नहीं जानते हैं तो इसे अगला वाला क्लास में देखें।